अगर तुम ये वीडियो शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले रसासी हवस ओजी अगर तुम्हारे पास है। मेरे पास तो नहीं है रसासी हवस ओजी का बॉक्स, मेरे पास सिर्फ उसकी बॉटल है। अगर तुम्हारे पास रसासी हवस ओजी का इसके साथ का बॉक्स है, तुमने 2025 में परचेज किया था, 2026 में परचेज किया था, वो बॉक्स उठा के ले आओ, तब जाके ये वीडियो तुम्हारे लिए कंप्लीट होगा। बिकॉज आज मैं जो तुम्हें न्यूज़ देने वाला हूं और यहां से जो भी मैं तुम्हें बताने वाला हूं, बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बताने वाला हूं, दैट वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर इन इंडिया ऑफ रसासी हवस एलिजेडली, मैं इसको क्लेम नहीं कर रहा, मैं इसको मना भी नहीं कर रहा, बट दिस इज द न्यूज दैट हैज कम टू मी दैट थ्रू देयर राउट, मतलब उनके थ्रू रसासी हवस की फेक बॉटल्स इंडिया में आ चुकी हैं विथ बिग इंपोर्टर्स। दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ये जो ग्रे मार्केट सेलर्स इंडिया में हैं, रीसेलर्स इंडिया में हैं, उनके पास आ चुकी है। दैट इज नॉट ऑल्सो द प्रॉब्लम। द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज दैट हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट रसासी हवस ओजी, और अब ये बॉटल्स कंज्यूमर के पास है फॉर विच दे हैव पेड द मनी। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। मतलब जब ये वीडियो बनाता, जब तक ये बात मुझ तक पहुंचती, जब तक ये बात मेरे कानों तक आती, तब तक मार्केट में स्टॉक कंज्यूमर्स तक पहुंचना भी शुरू हो गया है। और जैसे ही मेरे पास बात आई, मैंने कोलैबोरेट की। एक दो मेरे जो लोग हैं, जो सेलर्स हैं, जिनको आई ट्रस्ट कंप्लीटली, लाइक ब्लाइंडली, जिनका मुझे पता है कि दे विल नॉट गिव मी एनी आइडिया पॉलिटिकली, राइट, वो मुझे सही चीज़ बताएंगे। तब मैं तुम्हारे सामने ये लेके आ रहा हूं कि एलिजिडली जो इंपोर्ट हो रही थी इंडिया में बॉटल, वो गलती से फेक इंपोर्ट हो गई हैं। एलिजिडली देयर हैज बीन अ कंफर्मेशन फ्रॉम रसासी एज वेल। नॉट 100% आई एम क्लेमिंग दिस, बट देर आर कॉन्वर्सेशंस बिहाइंड द डोर्स, एंड वो बॉटल्स कंज्यूमर तक पहुंच चुकी है। अब दिक्कत ये है कि अगर तुम बहुत ही न्यू हो इस चीज में, अबाउट जस्ट एंटरिंग विथ रसासी हवस, एंड तुमने अभी अभी ये बॉटल्स खरीदना चालू की है, इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू टू एक्चुअली डिफ्रेंशिएट। अब मेरे पास तो जैसे देखो, ये रसासी हवस आइस है। आई थिंक सो दिस इज माई 2024 बैच। तब तो कुछ आता भी नहीं था टू टेस्ट आउट वगैरह वगैरह। तो दिस इज माई 2024 बैच रसासी हवस आइस। मैं एक कम्युनिटी में ही किसी से मैंने ये खरीदा था। जस्ट आई वॉन्टेड टू हैव एन ओल्डर बैच, सिमिलैरिटीज जज करने के लिए, तुम्हें रिव्यू देने के लिए न्यू बैचेस कैसे आ रहे हैं, और टेस्ट करने के लिए कि खुदा ना खास्ता कभी फेक आए, और आने लगे मार्केट में। तो सी, दैट इज द रीजन मैं पुराने बॉटल्स को अपने कलेक्शन में रखता हूं। तो दिस इज रसासी हवस आइस, जो मेरे पास एक पुराना कलेक्शन में पड़ा हुआ था। तो व्हाट आर द मेजर्स जिससे तुम टेस्ट कर सकते हो कि तुम्हारे पास फेक बॉटल आई है या फिर ओरिजिनल बॉटल है, ओजी बॉटल है रसासी हवस की तरफ से। एंड आई रियली वांट यू टू चेक इट टुडे ओनली। और जो भी रीसेलर है, उससे तुम एटलीस्ट कन्फ्रंट करो, उससे बात करो कि भाई मेरे पास फेक बॉटल आई है। मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर पूरा वीडियो ढंग से देखोगे तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि चेक भी कैसे करना है कि तुम्हारी बॉटल ओजी है या फेक आई है। लेकिन उससे पहले, ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम देखी कहां जा रही है, खासकर उनके पास जो कि सिर्फ ड्रॉप शिपर हैं। उनसे मैं वैसे ही परेशान हूं। एक अर्जुन सिंह करके बंदा है, भगवान मैं तो उससे इतना परेशान रहा हूं। वो फॉल्सली कुछ भी क्लेम कर देगा अपने हिसाब से, एलिजिडली वो कुछ भी क्लेम कर देगा। वो 50 रुपए कमाने के लिए ना, वो मैं बता रहा हूं, जितनी नीच और गिरी हरकत हो सकती है वो कर देता है। उस बंदे ने मेरे को सिद्रत बोआ इंटेंस की बॉटल चिपका दी थी जिसका एटमाइजर खराब था, और लोग जानते हैं सिद्रत बोआ इंटेंस में कैसे एटमाइजर खराब आता है। वो 3-4 हज़ार 5 हज़ार के लिए जिस जिस नीचे लेवल तक जा सकता है, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता तुम्हें। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जिनको बिल्कुल चिंदी बोला जाता है ना, वो चिंदी लोग होते हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। एंड कुछ ड्रॉप शिपर्स ऐसे हैं इंडिया के अंदर, अभी मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट अगर नौबत आई, अगर उन्होंने कंज्यूमर्स के साथ कोऑपरेट नहीं किया, आई विल बी टेकिंग देयर नेम पब्लिकली। फिर बात होगी जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे भी, फिर बात होगी टैक्स इवेजन पे भी, टैक्स फ्रॉड पे भी, जो ये बिना सबके कर रहे हैं। तो फिर बात तो मतलब ऑन पॉइंट ही की जाएगी। अगर उस लेवल तक तुम्हें जाना ही है तो आ जाओ, खेलते हैं फिर। तो अभी आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स। ऑल आई एम आस्किंग इज, अगर किसी ड्रॉप शिपर ने किसी कंज्यूमर को फेक रसासी बेचा है, मुझे मालूम है आपकी भी गलती नहीं है, आपको भी नहीं पता था इंपोर्टर से आ रहा है, बट इफ यू हैव सोल्ड अ फेक प्रोडक्ट, टेक इट बैक, रिफंड द मनी, इशू रिजॉल्व। अगर ऐसा नहीं, तो फिर पब्लिकली महंगा गेम खेलेंगे।
अच्छा कोट कोट वाला गेम खेलेंगे, लीगल खेलेंगे फिर अपन। तो जितना तुम 50-100 रुपए वहां गवाए होगे, 2-2,500 रुपए वहां बचाए होगे या तुमने बचाया होगा, तो अपन फिर 2-2.5 लाख पे ही खेलेंगे सीधे। कंज्यूमर को फिर अपन ऐसे बुद्धू नहीं बना सकते ना, फिर अपन बड़े और एंड आई वोंट बी फाइलिंग एनी कंज्यूमर कोर्ट केस। तो वो तुम जानते हो कि वहां पे कंज्यूमर कोर्ट में कुछ नहीं होता, अपन फिर लीगल पे जाएंगे, फिर अपन अच्छा ही केस खेलेंगे। तो जिन्होंने भी ये किया है, आई सीरियसली वॉन्ट यू टू टेक द बॉटल्स बैक, डू इट ऑन योर ओन कॉन्शियंस एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू कैन जज कि तुम्हारे पास जो बॉटल आई है वो फेक है या फिर ओजी है। तो हुआ क्या है रिसेंट टाइम में, आपकी ये जो जैसे मेरे पास कोबरा है, मेरा ये कोबरा का बैच कौन सा है, 2025 का बैच है, ठीक है। तो ये जो 2025 रसासी हबस कोबरा का बैच है, इसमें ये पूरा जो बॉक्स है, पहली चीज़ तो इसी से बहुत पकड़ में आ जाता है, ऊपर से ये जो फॉन्ट वगैरह है उससे भी किसी हद तक, ये जो बैच वगैरह लिखा रहता है ना, बैच नंबर वगैरह, इससे भी किसी हद तक पकड़ में आ जाता है। लेकिन चलो वैसे भी नहीं आता, तो तुम्हें पूरे बॉक्स को एक बार ऐसे देखना है। जब तुम ऐसे पूरे बॉक्स को एक बार देखोगे तो तुम्हें बॉक्स के इस साइड पे, मतलब अगर तुम्हारे सामने बॉटल है, मतलब सामने बॉक्स है, आई मीन टू से दिस कार्डबोर्ड बॉक्स, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें इस तरफ यहां पे तुम्हें एक रसासी का लोगो दिखेगा। मैं तुम्हें ये प्रॉपर दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। सो यू विल सी अ रसासी लोगो एंड यू विल सी अ बारकोड। एक एक छोटा सा यहां पे तुम्हें बारकोड दिखेगा। व्हाट यू हैव टू डू इज, इस बारकोड के जस्ट नीचे यहां पे ये स्ट्रिप है एंड आपको इस स्ट्रिप को स्क्रैच करना है। जब आप इस स्ट्रिप को स्क्रैच करोगे तो यहां पे एक नंबर निकल के आएगा। दिस नंबर इज समथिंग दैट यू हैव टू पुट ऑन रसासीज वेबसाइट। कैसे, मैं बताता हूं। तुमने अपना फोन लिया, तुमने जस्ट फोन लेकर अपना कैमरा ओपन किया, राइट। अब कैमरा ओपन करके ये क्यूआर कोड को वो पकड़ लेगा और authentication.rasasi.com पे लेके जाएगा। authentication.rasasi.com यहां पे तुम्हें लेके जाएगा। एक विंडो ओपन होगी। इस विंडो में वो तुमसे पूछेगा सिक्योरिटी कोड डालो। नाउ सिक्योरिटी कोड क्या होता है, जो जस्ट इसके नीचे स्क्रैच वाला पोर्शन होता है, जो कि मैं स्क्रैच करके तुम्हें दिखाऊंगा, वो सिक्योरिटी कोड तुम्हें डालना है। अब यहां से दो ही रास्ते जाते हैं। या तो ये तुम्हें बता देगा कि तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट है और वो जेन्युइन है कि नहीं, उसका भी फोटो मैं लगा दूंगा। या तो ये बताएगा कि ये एक फेक प्रोडक्ट है और उसकी भी इमेज मैं तुम्हें लगा दूंगा, उससे भी तुम्हें पता चल जाएगा कि ये फेक है क्या। और अगर ये है तो मुझे कुछ नहीं, thefragrantix@gmail.com पे उन सारे सेलर्स की एक लिस्ट चाहिए है जिन्होंने ये वाला प्रोडक्ट कंज्यूमर तक या तुम तक पहुंचाया है। अगर ये छोटी सी बात होती, अगर ये बहुत ही मिनिस्क्यूल सी बात होती कि अरे ठीक है 2-4 लोगों के पास, 10-12 लोगों के पास पहुंचा है, तो शायद मैं बात नहीं कर रहा होता। एक चीज, एक एज मैं देना चाहूंगा कुछ सेलर्स को, जो कि मुझे बोलना चाहिए, बिकॉज आई नीड टू बी बैलेंस्ड, क्योंकि मैं किसी को टारगेट तो कर नहीं रहा हूं। तो मेरा काम है जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से पुट करना। देयर आर मैनी सेलर्स, मैनी यंग सेलर्स, मैनी न्यू सेलर्स, जिनको पता ही नहीं है कि उनके पास रसासी हवस के फेक बैचेस थे, उनको आइडिया ही नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है। तभी मैं बोलता हूं कि इफ़ यू आर बाइंग फ्रॉम एनी ग्रे मार्केट सेलर, उनसे ज़्यादा खरीदो जो कि बहुत लॉन्ग टर्म से काम कर रहे हैं, बिकॉज वो इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा डेप्थ तक जानते हैं, नॉलेज बहुत होती है उन्हें। ये जो नए नए ड्रॉप शिपर्स आ गए हैं, ग्रे मार्केट सेलर, हर रोज़ तुम किसी नए बंदे का नाम सुन लेते हो। उनके साथ दिक्कत क्या है, दे डू नॉट कैरी दैट मच अमाउंट ऑफ नॉलेज। वो तो बस क्या कर रहे हैं, तुमसे ऑर्डर ले रहे हैं, 100 रुपए का कट वो अपने पास रख रहे हैं, 150 रुपए का कट वो अपने पास रख रहे हैं, और फिर वो ऑर्डर किसी और को आगे फॉरवर्ड कर दे रहे हैं। अब वो जो सेलर है वो वहां से तुम्हें मार्केट से उठा के, वो जहां से भी है, दे आर सेंडिंग यू प्रोडक्ट। एंड कई बार ये वही कुछ लोग होते हैं जो कि बहुत पहले से भी मार्केट में बेच रहे हो। तो ड्रॉप शिपर पे मत भरोसा करना, खासकर जो अभी नए नए बन गए हैं उन पे स्पेशली। एंड अगर ये ऑथेंटिक है तो मैंने बता दिया तुम्हें कैसे पता चलेगा, अगर ऑथेंटिक नहीं है तो क्या मैसेज आएगा वो भी मैंने तुम्हें बता दिया है। इस तरीके से तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रसासी हवस जो है वो ओजी है या फेक है। नाउ राइट नाउ आई सीरियसली वांट टू टेक अ लॉट ऑफ नेम्स, अभी मैं चाहता हूं, बट आई एम नॉट डूइंग इट, जस्ट गिविंग देम द एडवांटेज दैट दे डू नॉट नो। इंटेंशनली उनसे ऐसा नहीं हुआ, एक दो ऐसा लॉट आ गया जो कि कंज्यूमर्स तक चला गया, उनको भी नहीं पता था कि ये फेक है। ऐसा है कुछ सेलर्स के साथ, आई नो सर्टेन सेलर्स जिनके साथ ऐसा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज, द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस एंटायर फियास्को इज देयर आर सम वेल नोन सेलर्स जिनके पास से फेक रसासी कंज्यूमर्स तक गया है, बायर्स तक गया है। तो दिस इज द प्रॉब्लम। मुझे ये चीज़ रखनी थी, अगर तब तक तुम्हारा फिर भी है कि इफ़ यू हैव
द एच कि तुम्हें कुछ लेना ही लेना है उस प्राइस पॉइंट के आसपास, थोड़ा बहुत महंगा पड़ेगा, लेकिन मैं बोलूँगा कि इंस्टेड ऑफ दैट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें तब तक के लिए ऑप्शन बता दिए कि अगर तुम्हारा रसासी हवस ओजी लेने का मन चल रहा हो और अगर तुम 500-600 रुपये ऊपर डाल सकते हो तो या तो तुम फ्रेंच एवेन्यू का जेनिथ ब्लू उठा लेना भाई, अभी मत लो रसासी हवस ओजी, कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा अगर बबल गमी, थोड़ा सा फ्रूटी फ्लेवर पसंद आता है, फ्रूटी डीएनए, तो भाई कोशिश करो कि तुम एटलांटिस उठा लो, एटलांटिस इज ऑल्सो गुड। या फिर एक काम करो कि अगर तुम्हें थोड़ा सा काइंड ऑफ पाइनएप्पल डीएनए पसंद आता है तो 9 PM रेबल वगैरह उठा लो। दीज ऑल कॉस्ट अराउंड 2500 रुपीज़ to 3000 के आसपास ही आते हैं, बट बिलीव मी दीज आर द बेस्ट वंस जो कि तुम्हें अभी मिल जाएंगे, प्लस फेक का चक्कर भी नहीं होगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि हर एक रसासी हवस फेक आ रहा है, मैं कोई पैनिक नहीं फैलाना चाहता। लेट दिस बी द डिस्क्लेमर ऑफ दिस वीडियो। आई डू नॉट वॉन्ट टू स्प्रेड एनी पैनिक, आई डू नॉट वॉन्ट टू स्प्रेड एनी हेट। इट्स समथिंग on which my entire channel has been built. It has always been this way, it will always be this way. अगर मेरे पास कोई चीज़ है, नो फिल्टर नथिंग, मैं वो चीज़ सामने रखूंगा। यू कैन थ्रेटन मी ऑल यू वॉन्ट, जिनको भी लगता है, बट आई विल बी ट्रू टू माई ऑडियंस, आई विल ऑलवेज बी फेयर टू माई ऑडियंस विदाउट एनी फिल्टर। ये एक इशू है मार्केट के अंदर, तो वो एड्रेस करना ज़रूरी था। मेरा कहना यही होगा, एटलीस्ट फॉर नाउ, डू नॉट बाय एनी रसासी हवस ओजी, स्पेशली कोबरा ले लो, रसासी हवस आइस ले लो, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है अभी हाल फिलहाल, तो ट्रॉपिकल ले लो और क्रोम वगैरह जितने भी आ रहे हैं, एटलीस्ट अभी इंडिया में उनके फेक्स नहीं आए हैं। बट रसासी हवस ओजी को कंप्लीटली अवॉइड करो, बिकॉज उसके फेक्स मार्केट में, स्पेशली जो रीसेलर्स हैं, जो ग्रे मार्केट सेलर्स हैं, भर भर के उनके पास आ चुके हैं। बाय द एंड ऑफ द डे यू विल सफर, विच आई एब्सोल्युटली डू नॉट वांट। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।